हम रोमियो की पत्री को देख रहे थे कल। कैसे रोमियो की शुरुआत होती है विश्वास की आज्ञाकारिता, और रोमियो 16 में उसका अंत भी इसी से होता है, विश्वास की आज्ञाकारिता। मैं रोमियो 15 में आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। यह बहुत जरूरी है कि हम इसको जाने। रोमियो 15 और उसका 5वां वचन। यहां लिखा है, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रखो। एक सबसे बड़ी समस्या हर कलीसिया में वो है कि लोग एक ही मन के हो जाए एक के साथ, जो यहां लिखा है। यह बहुत कठिन है। एक घर में भी मुझे लगता है यह बहुत कठिन है पति पत्नी के लिए कि वो एक ही मन के हो जाए एक दूसरे के साथ। पर यहां लिखा है, उसका रहस्य यह है, परमेश्वर अकेला ये कर सकता है। परमेश्वर ही हमें एक दूसरे के साथ एक ही मन का कर सकता है। एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है कलीसिया में और परिवार में, जब वो विभाजित नहीं है, उनमें कोई विभाजन नहीं है। हमारे राय अलग अलग हो सकते हैं कई बातों में, पर मन एक ही है परमेश्वर की महिमा के लिए। हमें हर छोटी बात पर सहमत होने की जरूरत नहीं। कुछ छोटी छोटी सिद्धांतों में भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमारी अलग राय हो तो। पर अगर हम एक मन के ना हुए तो, कि हम परमेश्वर की महिमा अपने घरों में चाहते हैं, हम परमेश्वर की महिमा अपने कलीसिया में चाहते हैं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर को आदर मिले, अगर वो हमारा मूलभूत उद्देश्य नहीं है, कोई भी व्यक्ति जिसके पास ये उद्देश्य नहीं है वो कलीसिया के लिए एक बाधा है। कोई भी, अगर कोई व्यक्ति कलीसिया में आया है ताकि वो अपने आप के लिए कोई फायदा प्राप्त करे, अगर एक मनुष्य कलीसिया में बैठता है पर उसका मन हमेशा पैसे के विषय में है, प्रचार के समय भी, ऐसा व्यक्ति एक बाधा है। और ये सबसे अच्छा होगा कि ये व्यक्ति पिछला सीट ले ले और शायद मीटिंग में भी ना आए तो अच्छा होगा। एक व्यक्ति जो कलीसिया का हिस्सा है, या उसको जाकर कोई और कलीसिया वो में ज्वाइन करे, पर कोई व्यक्ति जो सीएफसी कलीसिया का हिस्सा बनना चाहता है, उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि परमेश्वर की महिमा होने पे मेरे लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, कोई कीमत मुझे चुकानी पड़े, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो अगुवे हैं उनको इसमें एक उदाहरण होना है, फिर हम एक ही मन के हो सकते हैं। ये एक बड़ा बोझ था जो पौलुस का था कि हम एक ही मन के बन जाए। और यहां लिखा है, परमेश्वर तुम्हें यह वरदान देता है कि तुम एक मन के हो जाओ। पर यहां लिखा है, परमेश्वर जो धीरज देता है और शांति या प्रोत्साहन, इंग्लिश में लिखा है प्रोत्साहन देता है। और दो बातें परमेश्वर हमें देता है, धीरज और प्रोत्साहन। और हमें दोनों की आवश्यकता है। हम परमेश्वर से प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं। एक बड़ी बात जो हम परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं, और कई बार मसीही लोग इसको पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं करते, वो है प्रोत्साहन। और इसलिए वो निराश होता है मसीही जीवन में। पूरी निराशा, सारी निराशा इस वजह से आती है क्योंकि जो परमेश्वर हमें प्रोत्साहन देना चाहता है, हम उसको नहीं प्राप्त कर रहे। कई मसीहों का ये कल्पना है कि परमेश्वर इतना कठोर है, हमेशा मांगते रहता है, हमेशा अपेक्षा करता है एक ऐसे आदर्श की जिस आदर्श तक हम पहुंच ही नहीं सकते। ये एक झूठ है। वो शैतान है जो इस झूठ को हमारे मन में लाता है। परमेश्वर एक ऐसा आदर्श मांग रहा है जिस तो हम पहुंच ही नहीं सकते, जिस स्तर तक हम पहुंच नहीं सकते। जैसे ही आपके मन में यह विचार आता है, आप निराश हो जाओगे। पर अगर आप विश्वास कर सको कि जो प्रभु आज्ञा देता है वो जरूर आपको सामर्थ्य देगा। अगर आपका छोटा बेटा, अगर आप उसको दुकान भेजो कुछ खरीदने के लिए, तो आपका पिता आपको पैसा देगा। वो ये नहीं कहता है कि तुम जाकर पैसा कमाओ, वो पैसा देगा आपको खरीदने के लिए। वैसा ही परमेश्वर भी है, वो हमें ऐसा कुछ नहीं करने के लिए कहता अगर वो हमें सामर्थ्य ना देगा तो। पुराने नियम में अलग था, उनके पास अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा नहीं था, और परमेश्वर ने उनसे ज्यादा कुछ मांगा भी नहीं।
पुरानी वाचा में ऐसी कोई आज्ञा नहीं पाई जाती। ये अद्भुत है कि पुरानी वाचा में कोई आज्ञा नहीं है कि तुम गुस्सा न करना। पुराने नियम में ऐसी आज्ञा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा नहीं था। पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर होता था उनको अभिषेक करने के लिए, पर उनके अंदर नहीं रहता था। तो परमेश्वर कैसे उनको आज्ञा दे सके जिस ऐसा कुछ करने के लिए जिसके पास प्रावधान ही नहीं है? ये ऐसा होगा कि आप अपने बेटे को मार्केट में भेजोगे 10,000 की वस्तु खरीदने के लिए और 10 रुपए दोगे, वो कैसे खरीद सकता है? अगर आप 10 रुपए दोगे तो 10 रुपए की वस्तु खरीदने को कहोगे। ऐसा ही पुराने नियम में था। परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा नहीं दिया रहने के लिए उनके अंदर, क्योंकि उनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ था मसीह के लहू से, और इसलिए वो ज्यादा कुछ कहता नहीं था। 10 आज्ञाएं कोई बड़ा आदर्श नहीं है, पर जैसे ही हम नए नियम में आते हैं, कल हमने देखा मत्ती 5 में, आदर्श बहुत ऊपर हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर की योजना है पेंटिकॉस्ट के दिन कि वो पवित्र आत्मा को दे। और पवित्र आत्मा हमें 2 बातें देता है, धीरज और प्रोत्साहन। हिंदी में शांति लिखा है, इंग्लिश में प्रोत्साहन लिखा है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं कि हम धीरज रखें, कुछ भी क्यों ना हो जाए, कितनी भी बातें हमारे विरोध में हो या लोग या संसार हमारे विरोध में हो, पवित्र आत्मा है हमें प्रोत्साहन देने के लिए। और वो इस वजह से कि हमें धीरज दे। मैं अपनी दौड़ पूरा करना चाहता हूं, मैं अंत तक जाऊंगा कोई भी समस्या के बिना, और जो भी समस्या आएंगे मैं उस पर विजय पाऊंगा। और ये बातें कहने के बाद मेरा विश्वास है कि कई भाई और बहन जो हमारे सीएफसी कलीसियाओं में बैठते हैं, उनके जीवन में कभी भी पवित्र आत्मा से वास्तविकता में भरना उन्होंने अनुभव ही नहीं किया है। वो उसके बारे में सुनते हैं। मुझे लगता है कुछ लोग शायद ये कल्पना करते हैं कि हाँ मैं तो पवित्र आत्मा से भर चुका है, पर मैं अपनी गवाही बताना चाहता हूं। कई सिद्धांत है जो मैं समझ गया था, मैं उनको प्रचार भी कर रहा था, पर मेरा जीवन तब बदला जब परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया। ये पेंटिकॉस्ट के दिन जैसा था। वो सब शिष्य एक बंद कमरे में बैठे थे, डरे हुए थे, दरवाजे बंद थे, लोगों से डरे हुए थे, और अचानक वे पवित्र आत्मा से भर गए। और इसको 6 साल नहीं लगे होने के लिए, ये एक क्षण में था। और उन्होंने दरवाजे खोल दिए। वो पूरी तरीके से बदले हुए लोग थे। ऐसा नहीं कि वो सिद्ध हो गए, पर वो पवित्र आत्मा से भर गए और उनके अंदर एक विकास, एक उन्नति शुरू हो गई उस समय से। और वो फिर एक बार पवित्र आत्मा से भरते। हम पढ़ते 2-3 बार प्रेरितों के काम में, एक बार नहीं। कई लोग सोचते हैं प्रेरितों के अध्याय, उसके दूसरे अध्याय में, कि एक ही बार वो पवित्र आत्मा से भरे। नहीं, हम प्रेरितों में पढ़ते हैं वो वापस प्रेरितों के काम 4थे अध्याय में भरे, और दूसरे जगहों पर वो पवित्र आत्मा से भरे। वो सिर्फ एक बार होने वाली बात नहीं है, हर दिन हमें पवित्र आत्मा से भरना है। पर मुझे जानना चाहिए कि यह जरूर हुआ है, एक शुरुआत उसकी होनी चाहिए, जैसे हमारा नया जन्म होता है। पवित्र आत्मा को स्वीकार करना, जब हम, उसका मतलब है कि हम अपने हृदय के एक भाग में पवित्र आत्मा को आने देते हैं। वो है हमारे पापों की क्षमा। मैं इसकी तुलना करता हूं एक घर से जिसमें शायद 10 कमरे हैं, और एक कमरा है एक अपराधीपन का कमरा, और वहां हमें क्षमा की आवश्यकता होती है। और हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा आप आइए। जैसे ही आप कहते हो यीशु मसीह मेरे मन में आओ, पवित्र आत्मा है जो आपके मन में आता है। यीशु मसीह तो स्वर्ग में है, वो आपके हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। हर एक व्यक्ति जो नया जन्म पाता है, हर एक व्यक्ति, रोमियो 8:9, अगर आपने पवित्र आत्मा को स्वीकार नहीं किया तो आपका नया जन्म ही नहीं हुआ है। पर आप पवित्र आत्मा को स्वीकार कर सकते हैं और उससे भरपूर नहीं हो सकते। यह वैसा ही है कि 10 कमरे का घर, एक घर में एक कमरे में ज्योति है, पर बचा हुआ कमरे अंधेरे में है। ऐसा ही कई मसीहों के साथ होता है जो नया जन्म पाते हैं। वो इतने संदेश सुनते हैं, वो चुनौती पाते हैं और वो जीवन जीने की कोशिश करते हैं, पर वो हमेशा पराजित है और वो उनके पराजय से तृप्त होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा अनुभव, किस बात ने मुझे ले गया इस बात पर, जहां मैं पवित्र आत्मा से भर गया। मैं थक गया था अपने पराजित जीवन से। मैं प्रचार भी कर रहा था और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अगर तू मेरे जीवन को ना बदले, तो अगर तू मुझे मेरे जीवन के लिए यह ना करे कि मेरा अंदरूनी जीवन मेरे प्रचार से मेल खाए, तो मैं प्रचार करना छोड़ दूंगा। मैं एक पूर्णकाल मसीह सेवा छोड़ दूंगा, फुल टाइम मिनिस्ट्री छोड़ दूंगा। मैं एक
नौकरी लूंगा, मैं फिर भी मसीह रहूंगा, पर मैं प्रचार करना बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं प्रचार करना चाहता जो मेरे मन में ही जीवन, मेरे अंदरूनी जीवन में सच नहीं है। और मैं इसको बिल्कुल वास्तविकता से कह रहा था। और प्रभु, अगर तू चाहता है कि मैं प्रचार करते रहूं, तो तू मुझे पवित्र आत्मा से भर दे और मेरा अंदरूनी जीवन मेरे बाहरी जीवन से मेल खाए। मैं आदर नहीं चाहता, मैं पैसा नहीं चाहता, मैं प्रतिष्ठा नहीं चाहता, मैं एक ही बात चाहता हूं प्रभु, मेरा अंदरूनी जीवन मेरे बाहरी जीवन से बिल्कुल मेल खाए। जो छवि मेरी लोगों के सामने है मेरे मसीह जीवन की, और जो मैं प्रचार करता हूँ, ये सारी चीज़ें मेल खाए। और मैंने प्रार्थना किया, मैंने उपवास किया, मैं दूसरों के साथ प्रार्थना कर रहा था जो उतनी ज़रूरतमंद थे, और प्रभु मुझसे मिला। परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, परमेश्वर किसी से भी मिलेगा जिसके अंदर ये इच्छा है। मेरा विश्वास है कई मसीही तृप्त है एक पाखंडी जीवन से, एक दोगले जीवन से। वो पैसे से प्रेम करते हैं, पर वो ये छवि दिखाना चाहते हैं कि वो पैसे से प्रेम नहीं करते, वो पाखंडी है। क्या आप जानते हो मैं कितने बार परमेश्वर के सामने गया हूं और कहा है, प्रभु मैं पैसे से प्रेम करता हूं। और मैं अपने आप के विषय में बात कर रहा हूं। जब मैंने नेवी छोड़ दी 55 वर्षों पहले, मैंने तय किया कि मैं कभी किसी से पैसे नहीं मांगूंगा किसी भी बात के लिए। मैं अपने काम का रिपोर्ट नहीं भेजूंगा। और आप जानते हो कि मैंने सीएफसी बैंगलोर से एक पैसा मैंने नहीं लिया इन 46 वर्षों में। उसके बावजूद मैंने कभी रिपोर्ट नहीं भेजा, कभी किसी से पैसा नहीं मांगा, कभी कुछ महंगी चीज़ें अपने आप के लिए नहीं खरीदा, बहुत साधारण में जिया। फिर भी मैंने देखा कि मेरे हृदय में पैसे का प्रेम है। मैं ईमानदार था। मैं कैंसर का थोड़ा भी हिस्सा भी अपने जीवन में नहीं चाहता था। कुछ लोग तृप्त थे, मेरा कैंसर 4th स्टेज तक नहीं पहुंचा, ये दूसरी स्टेज में है। कैंसर का अर्थ है, मेरा अर्थ है पैसे का प्रेम। शायद वो उतना नहीं है जो आपको वो नाश कर दे, थोड़ा ही पैसे का प्रेम है, पर एक बहुत बड़ा प्रलोभन हो सकता है जो गल्फ में जीते हैं, दुबई में जीते हैं। पैसे का प्रेम ये सबके लिए है। मैं ये नहीं कहता कि जो बहुत पैसे कमाते हैं वही पैसे से प्रेम करते हैं। हर भिखारी बैंगलोर में वो भी पैसे से प्रेम करता है। क्या आप किसी गरीब व्यक्ति से मिले हो जो पैसे से प्रेम नहीं करता है? कुछ लोगों को लगता है अमीर लोग पैसे से प्रेम करते हैं। ये बिल्कुल बकवास है। हर मनुष्य पैसे से प्रेम करता है। हर एक भिखारी जो जिसके पास घर नहीं है वो पैसे से प्रेम करता है, और अमीर लोग भी पैसे से प्रेम करते हैं। पर अगर आप इसको मानोगे नहीं तो आप उससे छुटकारा नहीं पाओगे। और ये एक बात है जो हमें पैसे पवित्र आत्मा के भरपूरी से वंचित रखता है, क्योंकि हम ईमानदारी से अपनी ज़रूरत को कबूल नहीं करते। प्रभु मुझसे मिला, परमेश्वर मुझसे मिला जब मैंने ईमानदारी से अपनी ज़रूरत को कहा, प्रभु ये मेरी अवस्था है, मैं चाहता हूँ कि तू मेरा उद्धार करे। मैं अपना उद्धार कर ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि मैं अपने पापों की क्षमा नहीं हासिल कर पाता अपने आप से। मैं ये मानता हूं कि पैसे के प्रेम से मैं अपने को छुटकारा नहीं ले सकता। प्रभु तुझे मेरा उद्धार करना पड़ेगा, तू मुझे सामर्थ्य देना चाहे, तुझे मुझे सामर्थ्य देना होगा। प्रभु ने मुझे दिखाया लूका 19 से, लूका 19 में, मेरे साथ वहां मुड़िए, लूका 19। लूक 19 में हम पढ़ते हैं, लूका 19 में जक्कियस नाम के एक व्यक्ति के विषय में, जक्कई नाम के एक व्यक्ति के विषय में। दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, चुंगी लेने वाले का वो सरदार था, वो बहुत अमीर था, पर अमीर से ज्यादा वो पैसे का एक प्रेमी था, और इसलिए वो बहुत ही गलत बातें करता था ज्यादा पैसा कमाने के लिए। और हम यहां पढ़ते हैं कि वो आखिरकार ऐसे जगह में आया कि उसने अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दी, और जो कुछ जिससे अन्याय करके उसने किया है, लिया हो, उसने 4 गुना वापस दे दिया। हम लूका 19:8 में 7 और 8 में इसको पढ़ते हैं। और जब उसने ये कहा, वो ये दिखा रहा था पैसा अब मेरा परमेश्वर नहीं है। और तब पर यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। उद्धार किस बात से? किस बात से? जो जक्कई को उद्धार की आवश्यकता थी, पैसे के प्रेम से। और जब उसने देखा, जब वो यीशु से मिला, और इस प्रतिक्रिया से यीशु ने कहा कि अब इसके जीवन में उद्धार आ गया है। और जब मैंने वो पढ़ा, मुझे याद है उस दिन को, वो दिन मैंने कहा, प्रभु मैं इस उद्धार को चाहता हूं कि मेरे पास भी ये उद्धार आ जाए।
जब तू मेरे विषय में कहे, ये नहीं कि मैं खुद कहूं कि मैं उससे मुक्त हूं, पर जब तू मेरे पास देखकर कहे उद्धार जैक पूनन के घर में आया है, जैक पूनन के हृदय में आया है, पैसे के प्रेम से वो मुक्त हो चुका है। और तब मैंने इस वचन को पढ़ा, 10वां वचन, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है, जो पैसे के प्रेम में खो चुके हैं। मुझे याद है मैंने पढ़ा और मैंने कहा प्रभु मैं खोया हूं इसमें, तू मेरा उद्धार कर प्रभु। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने मेरा उद्धार किया और उसने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया, जो सारी संसार के संपत्ति से अधिक और बेहतर था। उसने मेरे जीवन को बदल दिया, उसने मेरी सेवकाई बदल दिया। तभी सीएफसी के आरंभ हुआ। 6 महीना उसके बाद सीएफसी की शुरुआत हुई मेरे घर में, और एक अद्भुत सफर रहा है पिछले 46 वर्षों के लिए। सबसे जरूरी संदेश क्या है जो मैं आपको दे सकता हूं, जो आप लोगों ने 100 संदेश सुने हैं, अगर आप यूट्यूब पे जाएं तो कौन सी सिद्धांत है जो आप नहीं समझते? आप तो सब कुछ समझते हो। आप में से कई लोग इतने बाइबल को जानते हो क्योंकि आप इतने साल से सीएफसी में हो कि आप दूसरों से उसको बांट सकते हो। पर क्या उसने आपके जीवन को बदल दिया है? क्या आपके पारिवारिक जीवन को बदला है? क्या आपने आपके सारे बच्चों को ईश्वरीय मार्गों में आप बड़ा कर पाए हो कि उनमें से हर एक यीशु मसीह का पूर्ण हृदय का एक शिष्य है? मैं बहुत निराश होता कि मेरे बच्चों को अच्छी नौकरी मिलती, पर वो यीशु मसीह के पूर्ण हृदय के शिष्य नहीं है। प्रभु मुझे अच्छी नौकरी नहीं चाहिए मेरे बच्चों के लिए, उनको अच्छी डिग्री मिले, अच्छी नौकरी मिले। मैं चाहता हूं कि वो परमेश्वर के प्रभु के पूरे शिष्य बने, पूर्ण हृदय के। अनंत काल में क्या फर्क पड़ेगा कि उनका क्या औहदा था, पर अगर वो पूर्ण हृदय हो तो वो कुछ प्राप्त करेंगे। अनंत जीवन में उनके पास कोई रिग्रेट नहीं होगा। और मेरे लिए, अपने लिए यही इच्छा थी और अपने बच्चों के लिए भी। मैं समझता हूँ आपकी भी यही इच्छा होगी। प्रभु हमको वैसे प्रतिक्रिया देता है, ये नहीं कि हम क्या कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, पर वो ये क्या देखता है हमारे हृदय की इच्छा क्या है, क्या तीव्र इच्छा है हमारे हृदय की, मनोकामना क्या है। अगर हमारे हृदय की इच्छा है प्रभु मैं जीना चाहता हूं उसी उद्देश्य से जो यीशु का था जब वो इस संसार में जिया। आपको पूर्ण काल फुल टाइम में आने की जरूरत नहीं। मेरे बच्चे कोई भी फुल टाइम में नहीं है। फुल टाइम में आना ये एक विशेष बुलाहट है। मैं अगर परमेश्वर के बुलाहट के बिना फुल टाइम में आता तो मैं एक असफल व्यक्ति बनता। मैंने इसलिए अपनी नौकरी छोड़ी क्योंकि 6 मई 1964 में प्रभु ने मुझसे बात की। मैं एक जवान व्यक्ति था, 24 वर्ष का, और प्रभु ने कहा अपने जॉब तुम्हें छोड़ना होगा और आकर मेरी सेवा करो। और मैंने कहा हाँ। और 2 साल लग गए नेवी मुझे छोड़ने के लिए। जैसे फारो इसराइलियों को नहीं छोड़ रहा था, वैसे नेवी मुझे नहीं छोड़ रही थी। आखिर में परमेश्वर ने वो किया। ये एक चमत्कार था नेवी के इतिहास में, इकलौते बात जब उन्होंने छोड़ दिया कि क्योंकि मैंने कहा कि मैं यीशु मसीह की सेवा करना चाहता हूँ। मैंने देखा यीशु परमेश्वर की अलौकिक शक्ति जिसने मेरा छुटकारा किया। पर मैं ये तभी कभी नहीं कर पाता अगर प्रभु मुझे नहीं बुला था। और इसलिए कभी मत सोचे कि पूर्ण फुल टाइम सेवा ये दूसरे सेवा से बेहतर है। पौलुस पूर्ण फुल टाइम में नहीं था। वो एक काम करता था, अपनी नौकरी करता था, वो टेंट बनाता था, तंबू बनाता था, वो मसीह व्यापारी था। पर वो प्राथमिक तौर पर एक प्रेरित था, एक ऐसा प्रेरित जो अपने पैसे को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करता था। और वही हमने अपने सीएफसी कलीसियाओं में प्रोत्साहित किया है। अपने ज़रूरतों को खुद पूरा करो और परमेश्वर की सेवा करो, एक अगुवे बनो और परमेश्वर के वचन को बांटो, ताकि हम इससे मुक्त हो सके कि कौन मुझे ज़्यादा दान देगा, कौन मुझे ज़्यादा पैसा देगा। ये बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों और बहनों कि हम पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाए। अगर आप एक अच्छी पत्नी होना चाहते हैं, आपको पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है। एक अच्छी माता आप होना चाहते हो, आपको पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है। एक अच्छे पिता होना चाहते हो, बच्चों को लाना बड़ा करना ये इतना आसान नहीं है पवित्र आत्मा से जब तक आप नहीं भरते। ये मत सोचना कि कोई टेक्निक है बच्चों को बड़ा करने में, कोई टेक्निक नहीं है। मैं बताता हूं जो टेक्निक मैंने इस्तेमाल किया मेरे 4 बच्चों को बड़ा करने में, जो आज परमेश्वर के पीछे चलते हैं। मेरा सबसे पसंदीदा वचन था याकूब 1 अध्याय 5वां वचन। ये वो वचन है जिसमें मैंने अपने बच्चों को बड़ा किया। याकूब 1:5 पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है, मैंने अपना हाथ खड़ा करके कहा परमेश्वर मेरे पास बुद्धि की घटी है,
कमी है, मैं कैसे अपने बच्चों को बड़ा करूं? मेरे पास वो बुद्धि नहीं है, मेरे पास नहीं है, दूसरों के पास शायद है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास उसकी कमी है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? मेरे जैसे जिनके पास बुद्धि नहीं है, परमेश्वर से मांगे। और मैंने परमेश्वर से मांगा हर दिन। मैंने कहा परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, बुद्धि कि मैं अपने बच्चों को सही से बड़ा करूं। मेरे पास वो बुद्धि नहीं है। मैं लोगों के सामने दिखावा नहीं करना चाहता कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं, नहीं, मेरे पास बुद्धि नहीं है, कमी है, आप मुझे बुद्धि दीजिए प्रभु। और यहां लिखा है वो बिना उलाहना दे सबको उदारता से देता है, अपने मांगने से भी ज्यादा। आप इतना मांगोगे परमेश्वर 10 गुना देगा। क्या यह अद्भुत नहीं है? और वो हमें उलाहना नहीं करेगा, वो डांटेगा नहीं, क्यों तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। कई बार माता पिता ऐसे बात करते हैं अपने बच्चों से, क्यों तुम ये सही से नहीं कर पाते, क्यों तुम जाकर वही गलती करते हो। कुछ माता पिता ऐसे हैं, क्यों जाकर तुमने वो गलती वापस की। मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पिताओं के जैसा बात नहीं करता। उसने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की। उसने कभी मुझसे नहीं कहा तुमने क्यों जाकर किया। अगर मैं एक गलती 10 बार करता हूं, 100 बार करता हूं, वो मुझे डांटता नहीं, उलाहना नहीं करता। वो कहता है कोई बात नहीं, आइए हम अगले बार इसको बेहतर करें। वो मेरी सहायता करता है। और मैं उससे सीखा हूं कि मैं भी ऐसा पिता बनूं अपने बच्चों के प्रति। ये नहीं कि हर बार मैं उसको गलती दिखाऊं और उनके सिर पर बैठूं। और बच्चे अपने माता पिता को से घृणा करते हैं और दूर भाग जाते हैं बड़े होने के बाद। हम कहेंगे कि प्रभु बच्चों ठीक है अगर आप गलती करते हो, मैंने 100 बार गलती की पर परमेश्वर ने मेरी सहायता की और वो आपकी भी सहायता करेगा। जो प्रोत्साहन हम परमेश्वर से प्राप्त करते हैं हमें अपने बच्चों को देना है। पर इन सारे बातों का जवाब ये है कि हम पवित्र आत्मा से भर जाए। अगर आपके पास बुद्धि की कमी है, परमेश्वर से मांगे और वो बुद्धि उसको मिलेगी परमेश्वर की ओर से। आप याकूब 1:5 को ले और वो आपकी सहायता करेगा एक अच्छा पति बनने के लिए, अच्छी पत्नी बनने के लिए, एक अच्छा पिता बनने के लिए, अच्छा दादा बनने के लिए, जैसे मैं अब एक दादा बन गया हूं। हमें बुद्धिमानी की जरूरत है। अगर आप अगुए हो कलीसिया में तो याकूब 1:5 की ओर जाइए। अपने रिश्तेदारों से कैसे बर्ताव करें जिनका नया जन्म नहीं हुआ। कई लोग मुझे कहते थे बेंगलोर में, भाई जैक जब हम घर जाते हैं छुट्टियों के लिए तब हम पीछे फिसल जाते हैं क्योंकि हम नया जन्म नहीं पाए हुए रिश्तेदारों से बात करते हैं और वो सारी बात अलग अलग बातें करते हैं। वो टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं और मैं पीछे फिसल जाता हूँ। और मैं उनसे कहता था कि जब आप उनसे जाके मिलो तो बुद्धि मांगे। आप क्यों याकूब 1:5 हर परिस्थिति में इस्तेमाल नहीं करते? प्रभु आपको बुद्धिमानी देगा, कितना भी बुद्धि आपको चाहिए हो। प्रार्थना कीजिए परमेश्वर के पास कि वो आपको वो बुद्धि दे और पवित्र आत्मा से भर दे। बुद्धि की आत्मा, क्या आप जानते हो यीशु मसीह को भी बुद्धि की जरूरत थी। ये अद्भुत बात है, फिर भी वो परमेश्वर का बेटा था। वो एक सिद्ध जीवन जिया 30 साल के लिए और उन 30 वर्षों में जब वो एक बढ़ाई था, अगर आप कभी भी उसके पास जाते और उससे कुछ मांगते, यीशु क्या आप बताओगे मुझे कि इस वचन का क्या अर्थ है जो व्यवस्था विवरण में आता है या पुराने नियम में, तो वो आपको समझाता था। वो 12 साल की उम्र में बाइबल जानता था, इतना कि वो सारे यहूदी शिक्षकों को और याजकों से ज्यादा वचन जानता था। पर उसको पवित्र आत्मा से अभिषेक की जरूरत थी, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा की आवश्यकता थी। मैं नहीं जानता कि आपने ये देखा है क्या नहीं। लूका 11 में, माफ करना लूका 3 में जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा था, लूका 3 में लिखा है। मैं नहीं जानता कि आपने ये छोटी छोटी बातें देखी है या नहीं। कई बार मैं ये छोटी बातों को देखता हूं। लूका 3:21 क्या आपने देखा है? मैं पूछता हूं कि जब यीशु का बपतिस्मा हो रहा था वो क्या कर रहा था? कई लोग जब बपतिस्मा पाते हैं तो वो अपनी नाक पकड़ते हैं, अपनी सांस बंद करते हैं कि मैं पानी को अपने नाक में नहीं घुसना चाहता। यीशु मसीह का ध्यान वहां नहीं था। ये अच्छा है कि हम उसके विषय में सोचें, पर जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा था, और ये सबसे अच्छी बात है करने के लिए जब आपका बपतिस्मा होता है, वो प्रार्थना कर रहा था। वो प्रार्थना कर रहा था जब उसका बपतिस्मा हो रहा था। लूक 3:21। और मैं कहता हूं कि मैं जानता हूं किसकी प्रार्थना कर रहा था। आप कहते हो ये कहां लिखा है भाई जैक, क्या ये वहां लिखा है? मैं बताता हूं क्यों मुझे लगता है कि वो क्या प्रार्थना कर रहा था। क्योंकि जब कभी यीशु किसी की प्रार्थना करता था उसको जवाब तुरंत मिलता था, और जब मैं जवाब को देखता हूं मैं जानता हूं कि उसको प्रार्थना क्या थी। आसमान खुल गया और पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया और परमेश्वर ने कहा तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। अच्छा, उसके लिए वो प्रार्थना कर रहा था, एक सिद्ध जीवन जीने के लिए 30 साल की उम्र तक।
बाइबल को इस्राएल में हर व्यक्ति से अच्छा जानकर, बेहतर जानकर, जब उसका बपतिस्मा हुआ, वो कह रहा था, पिता मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक की जरूरत है, नहीं तो मैं ये सेवा नहीं कर पाऊंगा। क्या आप सोच सकते हो यीशु मसीह परमेश्वर का सिद्ध पुत्र ऐसी प्रार्थना करता है? वो कहता है कि मैं ये नहीं कर कमाऊंगा। मैं सीखा हूं परमेश्वर की ऐसे ही सेवा करना। जब मैं किसी सभा में बात करता हूं, आज भी जब मैं बात कर रहा हूं, प्रभु मैं इस सभा में नहीं बात कर सकता, मेरे मन में बहुत जानकारी है, पर मैं कैसे जानूंगा क्या सही बात है? मैं काफी बुद्धिमानी की बात कह सकता हूं, लोगों को अच्छी छवि रख सकता हूं, पर मैं नहीं जानता कि लोगों की क्या जरूरत है, क्या सहायता करेगी, उनकी इतनी सारी जरूरत है, मैं नहीं जानता। मुझे पवित्र आत्मा के अभिषेक की आवश्यकता है। हर एक बार जब मैं प्रचार करने के लिए खड़ा होता हूं या मुझे प्रचार करना होता है, यही मेरी प्रार्थना होती है, प्रभु आपके सेवा में कुछ नहीं कर सकता, शून्य कर सकता हूं। मेरी बुद्धिमानी, बाइबल का मेरी जानकारी, वो उसका कोई फायदा नहीं, वो लोगों में जीवन नहीं उत्पन्न करेगा। क्या आप जानते हो सही प्रचार क्या है? कि मृत लोगों को जीवन दे, मरे हुओं को जीवन दे। अगर आपको कहा जाए 25 मरे हुए लोगों को जिलाना है या एक मरे हुए लोगों को व्यक्ति को जिलाना है, आप कहोगे कि मैं कैसे कर सकता हूं? और ऐसा ही मेरे साथ भी है प्रचार करने के विषय में। कई लोगों को लगता है हाँ मुझे बस बैठना है, कुछ तैयारी करनी है और उठकर प्रचार करना है, और इसलिए कुछ नहीं होता। जब आप प्रचार करते हो, परमेश्वर के सामने पास जाकर कहिए कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है, मुझे अभिषेक प्राप्त करने की जरूरत है। वैसे ही यीशु मसीह था, वो जब एक बढ़ाई था और स्टूल टेबल बनाता था, वो पवित्र आत्मा की उसको जरूरत थी एक ईश्वरीय जीवन जीने के लिए, पर अब वो सेवकाई करने वाला था और उसने प्रार्थना की। वो पैसे के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था, वो स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था पवित्र आत्मा से भरने के लिए। वो आपकी पहली प्रार्थना होने दे मेरे भाई बहन आपके जीवन में। मैं आपको ईमानदारी से पूछना चाहता हूं एक प्रश्न, सबसे पहले जरूरत आपके जीवन में क्या है? प्रार्थना क्या है आपकी? क्या पवित्र आत्मा के अलावा कुछ है? आपको लगता है आपके समस्या का वो जवाब है? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके हर समस्या का जवाब क्या है कि आपको पवित्र आत्मा से भरना है। एक बेहतर पति होने के लिए, बेहतर पिता होने के लिए, बेहतर माता होने के लिए, आपके ऑफिस में एक अच्छा कामगार होने के लिए, कलीसिया में एक बेहतर भाई होने के लिए, एक अच्छा अगुआ होने के लिए। आप एक बेहतर अगुए बनोगे, आप उद्देश्य को पूरा करोगे, आपको सचमुच परमेश्वर को खोजना पड़ेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आप पवित्र आत्मा से तब तक नहीं भरोगे जब तक आप उसके लिए खोजोगे नहीं परमेश्वर को। मेरे साथ निकालिए लूका 11। एक सुंदर वायदा यहां है, प्रतिज्ञा है, लूका 11:13। आपको याद है हमने शुरुआत की रोमियो 15 से। परमेश्वर जो हमें धीरज और प्रोत्साहन देता है, ये दो बातें हैं जो मेरी जरूरत है। धीरज का अर्थ है कभी मैं हार नहीं मानूंगा। अगर मैं किसी की शुरुआत करता हूं जो प्रभु ने मुझसे कहा है, मैं नहीं छोड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा। अगर आप मसीह सेवा में हो, कई बार मेरे जैसे जो मसीह सेवा में 101 बातें हैं जिससे आप निराश हो जाओगे। मेरी पत्नी और मैं बहुत ज्यादा गरीबी देखी है हमारे शुरुआती दिनों में, और हमने तय किया ठीक है जो हमारे पास है हम उसी के साथ जिएंगे, हम साधारण जीवन जिएंगे, और हम कुछ जरूरी नहीं ऐसी वस्तु को नहीं खरीदेंगे, और अपने जो तनख्वाह है उसी में जिएंगे। हर दिन पैसा कम खर्च करेंगे, और जो खाए उसमें भी हम पैसा कम करें ताकि हम अपने बच्चों को अच्छा खाना दे सकें। ये बहुत सारी बातें थी, पर ये छोटी बातें हैं। जब आप कलीसिया स्थापना करोगे, और जैसे मेरे पास कलीसिया की जिम्मेदारी थी, इतने लोग होते हैं जो बीमारी होते हैं, लोग पीछे फिसलते हैं, आत्मिक जरूरत होते हैं, आपको उनके विषय में सोचना पड़ता है। और मैंने कहा परमेश्वर मैं ये कैसे कर सकता हूं? मुझे पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। परमेश्वर जो हमें धीरज देता है कि हम कभी हार नहीं मानेंगे, परमेश्वर इस परिस्थिति में विजय लाएगा। जब आप देखते हो कठिन परिस्थिति अपने परिवार में, और अब कहते हो परमेश्वर हमारे छुटकारा करो, परमेश्वर ने हमारा छुटकारा किया।
मुझे याद है लोग जब मुझे कोर्ट में लेकर गए, धार्मिक लोग जो मुझे तकलीफ देना चाहते थे 10 साल के लिए, परमेश्वर ने मुझे धीरज दिया, प्रोत्साहन दिया उसमें से गुजरने के लिए, उसने मुझे पूरा छुटकारा दिया। ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर आपको छुटकारा ना दे पाए। अगर आप ये मानो तो कि मैं यीशु मसीह के जैसे जीऊंगा, चलूंगा और मैं पवित्र आत्मा से भरपूर होऊंगा, और आपका दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है, मुझे प्रतिष्ठा नहीं चाहिए एक महान मसीह होने के लिए। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे कहे कि ये प्रतिष्ठित मसीह है। मेरे एक ही इच्छा है, और मैंने कई बार ये प्रार्थना की है, वो प्रार्थना जो यीशु मसीह की थी जब वो पानी से बाहर आया, इतना ही नहीं कि पवित्र आत्मा उस पर आया और पिता की वाणी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं, परमेश्वर की रजामंदी, यही मेरी प्रार्थना रही है कई 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 बार। ये आपकी भी प्रार्थना बनाए। मैंने कहा प्रभु, क्या तू मेरे पास देखकर ये कह सकता है जैसे मैं जीता हूं, मेरे जीवन की महत्वाकांक्षाएं, मेरी इरादे, मेरे महत्वाकांक्षाएं, और मेरा समय मैं कैसा बिताता हूं, मैं अपना पैसा कैसे बिताता हूं, और जो बातें मैं पढ़ता हूं, मैं कैसे अपने पत्नी से बात करता हूं, अपने बच्चों को कैसे बड़ा करता हूं, क्या तू मेरे पास देखकर कह सकता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं, अति प्रसन्न हूं। मैंने कहा प्रभु, मैं बस यही चाहता हूं, मैं दूसरी कोई बात नहीं चाहता इस पृथ्वी पर। मैं बस ये चाहता हूं कि तू मुझे ये कहे, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अति प्रसन्न हूं। मैंने इतने बार ये प्रार्थना की है, और परमेश्वर जानता है कि आज भी मेरे दिल की यही इच्छा है। और मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर इसको आप आपके हृदय की तीव्र इच्छा ना बनाओ तो आप पीछे फिसल जाओगे। मैं आपको यीशु मसीह के नाम से बताऊंगा, दूसरे लोग शायद आपके कलीसिया में ना जाए, पर आप जानोगे आपके जीवन में आप बुरे यौन के विचारों से पराजित हो, और कई बातों से आप अपने जीवन में पराजित हो, और आप ये छवि बना रहे हो कि आप बहुत पवित्र हो। आप पाखंडी हो। अपने हृदय की इच्छा को इसको बनाए कि प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मेरे विषय में कहो, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसके विषय में मैं प्रसन्न हूं। अगर आप मुझसे अति प्रसन्न हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर संसार मेरा शत्रु बने, मेरे लोग, कलीसिया के लोग मेरे विषय में क्या सोचे, कोई फर्क नहीं पड़े। वो सोचेंगे कि मैं कठोर हूं, मैं दयावंत हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कुछ भी सोचने दे। अगर पिता परमेश्वर कहे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जो मैं जिससे अति प्रसन्न हूं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने जीवन की तीव्र इच्छा इसको बनाए आज से। तो भी समय कम है, यीशु मसीह जल्द वापस आने वाला है। इसको अपने जीवन की तीव्र इच्छा बनाए। मेरे साथ निकालिए लूका 11, यहां हम पढ़ते हैं ये अद्भुत वचन 13वें वचन में, लूका 11:13। हम 11वें वचन से आरंभ करेंगे। लूका 11:11, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उस बिच्छू दे। एक मछली शायद एक सांप के जैसे दिखे, एक बिच्छू शायद एक अंडा के जैसे दिखता है, ऊपर वो अलग है। और परमेश्वर क्या कह रहा है, जब आप एक पिता से कुछ मांगते हो तो वो ऐसा कुछ नहीं देगा उसके जैसा दिखेगा, वो आपको असली बात देगा। अगर मछली मांगोगे तो मछली देगा। क्या आप पिता ऐसा नहीं करोगे तो आपके बच्चा अगर कुछ कहे मछली दे तो क्या आप उसके लिए मछली नहीं दोगे? या मुझे अंडा चाहिए तो आप उसको अंडा नहीं दोगे? फिर वो कहता है, अतः जब तुम बुरे होकर, इसका क्या मतलब है तुम बुरे हो? लूका 11:13, उसका अर्थ है इस संसार का सबसे अच्छा पिता पृथ्वी में वो परमेश्वर की तुलना में बुरा है, दुष्ट है। परमेश्वर की तुलना में आपको बस 1% गुण मिलते हैं। परमेश्वर 100 है तो आप 1 हो, शायद 1 से भी कम हो। परमेश्वर इतना अच्छा पिता है। मेरा विश्वास है कि आप सब लोग को लगता है आप अच्छे पिता, अच्छे माता हो, अपने बच्चों की देखभाल करते हो। हाँ, मेरा विश्वास है आप सचमुच अपने बच्चों के लिए अच्छे हो। तो उसको 10 लाख से गुनो, आप जान पाओगे यीशु परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर सबसे अधिक अच्छे पिता से, माता से बेहतर है। और वो कहता है तुम जो बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छो वस्तुएं देना जानते हो जो आपके बच्चे मांगते हैं, कितना अधिक स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा देगा। अंडा और मछली नहीं और पैसा भी नहीं, पर पवित्र आत्मा। ये सबसे बड़ा दान है कि परमेश्वर आपको दे सकता है। क्या आपको याद है जब दाऊद ने पाप किया तो उसने क्या कहा?
परमेश्वर तुम मुझसे कुछ भी निकाल ले, अपने पवित्र आत्मा को ना निकाल ले। यही उसने प्रार्थना की भजन 51 में। वो जानता था कि जब उसने पाप किया उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, पवित्र आत्मा सिर्फ उसके ऊपर था, पर वो अभिषेक भी राजा होने के लिए, प्रभु निकाल मत लेना उस अभिषेक को, मैं राजा होने की जिम्मेदारी नहीं निभा पाऊंगा, तू मुझे निकाल ले, सिंहासन निकाल ले ठीक है, पर पवित्र आत्मा मत निकाल लेना। मैं चाहता हूं कि ऐसी इच्छा मेरी हो। आज मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, दाऊद से अधिक मेरे अंदर वो जीता है, और यही मेरी प्रार्थना है हर समय, प्रभु किसी भी कीमत पर मुझे पवित्र आत्मा से भरना है। हर दिन मैं जब सुबह उठता हूं, मैंने कई बार लोगों को कहा है, परमेश्वर यीशु मसीह के पास एक जंगल था, हम पढ़ते हैं कि अभी कभी कभी वो जंगल में जाता था, नाजरत में बहुत ही खाली जगह थी, वो चलकर जाता था, 10 मिनट में वो जंगल में जा सकता था। हम जो शहरों में जीते हैं, हमारे पास कोई जंगल नहीं है। अगर मुझे बैंगलोर से कोई जंगल में जाना है, मुझे कई मील चलना पड़ेगा, मैं वो नहीं कर सकता। और प्रभु ने मुझसे कहा, यीशु मसीह ने जंगल में जो देखा वो ये था कि वो अकेला हो जाए, कि वो कोई उसे तकलीफ ना दे, डिस्टर्ब ना करे। क्या मैं अपने घर में उसको पा सकता हूँ जब मेरे बच्चे छोटे हैं और इतना मेरा जीवन व्यस्त है? हम कह सकते हैं कि नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं हो सकता, पर प्रभु ने मुझे दिखाया कैसे मैं अपने घर में जंगल खोज सकता हूँ। जब आप बिस्तर में हो, सोने के पहले, या जब आप सुबह उठते हो और बिस्तर से निकलने के लिए थोड़ा समय है, सब कुछ शांत है, पूरा संसार शांत है, आपके परिवारजन भी नहीं उठे हैं अभी तक, वो मेरा जंगल है जहां मैं परमेश्वर के साथ अकेला होता हूं। बिस्तर में पड़ा होकर, बिस्तर से नीचे भी नहीं उतरता, और मैं परमेश्वर से बात करता हूं, और मैं कहता हूं, प्रभु आपने कहा मनुष्य हर उस शब्द से जिएगा जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। आज मैं जीना चाहता हूं, और मैं नहीं जी सकता अगर मैं ये न सुन पाऊं कि आप मुझसे क्या कहता हूं। और परमेश्वर मुझसे ये नहीं कहेगा कि मुझे परमेश्वर के वचन की जरूरत है और मुझे वो वचन ना दे, ऐसा नहीं हो सकता। उत्पत्ति के पहले पुस्तक में, पहले अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, पहले दिन परमेश्वर ने कुछ कहा, दूसरे दिन परमेश्वर ने कुछ कहा, तीसरे चौथे पांचवें दिन कहा। क्या सिखाना चाहता था परमेश्वर? उत्पत्ति के पहले अध्याय का क्या संदेश है? प्रभु हर दिन बात करना चाहता है, और मैं कहता हूं प्रभु मुझे वो चाहिए, मैं नया दिन है, मैं जीना चाहता हूं। मनुष्य हर उस वचन से जिएगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। और अद्भुत प्रकटीकरण परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, प्रकाशन मुझे दिए है। एक जंगल का समय आप खोजे जब आप बिस्तर में हो, जब आप जग जाते हो, शायद रात के बीच में आप जग जाते हो या भोर में आप जगते हो। उसका अर्थ है कभी कभी थोड़ी सी मेरी नींद में गवा देता हूं, और मुझे लगता है नींद की मुझे आवश्यकता है। पर मैंने एक और बात देखी है, जब परमेश्वर आपसे बात करता है वो आपको इतना तरोताजा कर देता है कि आप थोड़े कम नींद के साथ भी जी पाते हो। और ये कुछ महान परमेश्वर के जन, यीशु मसीह, पौलुस, इतना नहीं सोते थे, पर उन्होंने परमेश्वर से सुना और उनके जीवन में इतने बातों को देखभाल की, वो स्वस्थ हो गए। मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में वो स्वस्थ को अच्छा स्वस्थ रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जीवन लाता है। भजन में लिखा है वो अपने वचन को भेजकर चंगाई देता है। परमेश्वर का वचन शारीरिक चंगाई भी ला सकता है, एक स्वास्थ्य ला सकता है, वो है पवित्र आत्मा के द्वारा। और ऐसा लिखा है कितना अधिक। और अब मैं चाहता हूं कि आप ये देखो, उसने ये एक दृष्टांत के आखिरी में कहा, दृष्टांत का अर्थ क्या है, पवित्र आत्मा की भरपूरी कैसे खोजे, वही हम पढ़ते हैं लूका 11:13 में। अब जाइए लूका 11:5 में। अगर आपका कोई मित्र है, वो आधी रात उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और मेरे पास उसके पास रखने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास, मैं इस दृष्टांत का नाम देता हूं एक ऐसा व्यक्ति जिसके 2 मित्र थे। एक व्यक्ति जिसके 2 मित्र थे। एक मित्र उसको मिलने आता है, शायद मध्य रात्रि, और अगर आपके पास कोई भोजन नहीं है, कोई आपको मिलने आता है या रात में आपके पास आता है, तो यह बेहतर है कि आप उससे ना पूछे कि तुमने खाना खाया है क्या, क्योंकि अगर वो कहेगा कि मैंने खाना नहीं खाया तो आप फंस जाओगे, आपके पास खाना नहीं है घर में। पर यह व्यक्ति उसका मित्र से इतना प्रेम करता था,
उसके यात्री मित्र से कि उसने पूछा कि क्या तुमने खाना खाया? वो कहता है नहीं, मैंने खाना नहीं खाया। अब ये फंस गया। अब उसको क्या कर सकता है वो कहता है मेरा एक पड़ोसी है जिसको मैं जानता हूं, मैं उसका जाकर भोजन मांगूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग, अगर आपका बहुत अच्छा भी मित्र हो कलीसिया का, कि आप उसके घर में मध्य रात्रि में जाओगे, आधे रात में जाकर मांगो, उसका दरवाजा खटखटाओगे, मुझे कुछ खाना दोगे क्योंकि मेरा मित्र आया है? मुझे नहीं लगता हम में से कोई ये करेगा। मैं जानता हूं कि मैं हिचकिचाऊंगा कि मेरे अच्छे मित्र के पास जाकर उसको रात में उठाऊं खाना मांगने के लिए। और विशेषकर लिखा है कि वो खटखटाता है, वो कहता है कि मुझे मत उठा, मेरे बच्चे सोए हैं, मैं तो चले जाऊंगा। आप में से कितने लोग खटखटाओगे अगर कोई कहेगा मेरे बच्चे सोए हैं, मुझे मत तकलीफ दे? आप खटखटाते रहोगे? ये कैसी कहानी है? नहीं, वो खटखटाता रहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे बच्चे सोए हैं, तू भी सोया हो, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, मैं तुझे तकलीफ दूंगा जब तक तू मुझे खाना ना दे। इसको कहते हैं बिना किसी शर्म के खटखटाना। और ऐसा लिखा है क्योंकि वो ऐसा था, 8वां वचन, उसकी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण वो उठकर सिर्फ उसको देगा नहीं, आवश्यकता है उतनी देगा। क्या आपने देखा है? वो जितनी आवश्यकता हो उतना वो देगा। मैं कभी कभी आता हूं जब मैं प्रचार करना चाहता हूं और मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है उसका तैयार करने के लिए, उस सभा के लिए, मैं परमेश्वर के पास जाकर कहता हूं प्रभु लूका 11:8, जितनी मेरी आवश्यकता है आज, अपने आप के लिए नहीं, मेरे दोस्तों के लिए जो भूखे हैं, ये सारे लोग जो सभा में आने वाले हैं आज जो भूखे हैं, ये मेरे दोस्त हैं, जो मेरे पास आते हैं, जो उन्होंने खाना नहीं खाया, वो भूखे हैं और मेरे पास नहीं है देने के लिए। पहले बार अगर आप परमेश्वर से वचन चाहते हो तो आपको जाकर मांगना पड़ेगा कि प्रभु मेरा फ्रिज खाली है, मेरे पास खाना नहीं है, मेरे पास इनको देने के लिए कुछ नहीं है, वो बहुत भूखे हैं, उनकी ज़रूरत है और मेरे पास नहीं है, और प्रभु मैं चाहता हूं कि तू मुझे दे, तू मुझे उत्तर दे। कोई उत्तर नहीं देता है। ठीक है प्रभु, कोई उत्तर नहीं देगा, मैं वापस खटखटाऊंगा। प्रभु उत्तर नहीं देता, मैं खटखटाते रहूंगा, कोई उत्तर नहीं, मैं फिर भी खटखटाते रहूंगा। मैं तब तक खटखटाऊंगा जब तक मुझे मिल नहीं जाता। आप परमेश्वर के पास अगर ऐसा जाओगे, मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर जो बार बार जाते हैं उनको उत्तर देता है। वही हम इस दृष्टांत में पढ़ते हैं, उसकी लज्जा छोड़कर मांगने की वजह से, उसकी आवश्यकता है उतना वो उठ कर देगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, क्या आपके जीवन में आपने प्राप्त किया है जितनी आपकी आवश्यकता है? मैं ये नहीं कह रहा पैसा, हम पैसे के पीछे कितने पागल है कि मेरी जरूरत में पूरी होनी चाहिए, मैं यहां नहीं तो कहीं और जाकर मुझे कमाना होगा, उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है, पर उतनी तीव्र इच्छा, वो तीव्र इच्छा कि आप दुबई में जाकर जीते हो भारत से ज्यादा पैसा कमाने के लिए, क्यों ऐसी इच्छा हमारी नहीं है पवित्र आत्मा से भरने के लिए? प्रभु मेरे पास नहीं है, पर्याप्त सामर्थ्य नहीं है मेरे जीवन में, वो ज्यादा जरूरी है सारे पैसे से। इसमें खुश ना रहे कि टैक्स नहीं भरने वाले आपको पैसा मिल रहा है, ये सब कचरा है पवित्र आत्मा से भरने के तुलना में। जब आपके अंदर से जीवित नदी के नदियां बह निकलती है, आपके पास कितना भी पैसा हो सकता है इस जग में, और अगर आपके जीवन से जीवित पानी की नदियां नहीं बह रही तो आपने आपके जीवन को खो दिया है। क्या गवाही है आपके जीवन के अंत में? क्या मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया, अपने बच्चों को इतनी जायदाद में दे सका, मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सका? ये हमारी महिमा नहीं होनी चाहिए। हम इस बात में महिमा करें कि प्रभु जब मेरे पास ज़रूरत था, मैं भूखा था, मैं तेरे पास आया, तूने हमेशा मुझे पर्याप्त दिया, और आपने जीवित पानी की नदियां मेरे अंदर से बहने दी, मैं उन पानियों को नहीं ला सकता था। ये आपकी इच्छा होनी चाहिए। प्रभु मैं चाहता हूं कि ये मेरे जीवन में हो जब मेरा जीवन खत्म होता है। ये परमेश्वर की आपके लिए इच्छा है मेरे भाइयों मेरे बहनों। मैं कल कह रहा था विश्वास के विषय में और विश्वास की आज्ञाकारिता। मैं आपको दिखाना चाहता हूं पहला यूहन्ना 5वां अध्याय, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय में लिखा है, इस संसार में विजय पाने वाले आप कैसे हो सकते हो?
एक विजय पाने वाला मतलब जो हमेशा जयवंत होता है, या जैसे रोमियो 8:37 में लिखा है, जयवंत से भी बढ़कर। हम पढ़ते हैं इन पुराने नियम में जो राजाएं थे, रोम के राजा, जो जयवंत से, हम जयवंत से भी बढ़कर हो सकते हैं। रोमियो 8:37। संसार पर जय पाने वाला कौन है? पहला यूहन्ना 5:4। ये विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास। पहला यूहन्ना 5:4, आखिरी वचन, आखिरी भाग। विश्वास से आप संसार पर जय प्राप्त कर सकते हो। और संसार का व्याख्या दी है, एक पन्ना पीछे मुड़ जाइए, दूसरे अध्याय में, पहला यूहन्ना 2 अध्याय। संसार का व्याख्या इस प्रकार दी गई है, पहला यूहन्ना 2:16। ये संसार है जिस पर आपको जीना, विजय पाना है। शरीर की अभिलाषा, और हमारे शरीर में कितनी अभिलाषाएं हैं? आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये 3 बातें हर मनुष्य में होती है, हर व्यक्ति में होती है। यौन अभिलाषा विवाहित लोगों में भी, वो शरीर की अभिलाषा है। और शरीर में कई अभिलाषाएं हैं। आंखों की अभिलाषा का अर्थ है कि आप कुछ देखते हो और आपको लगता है कि मुझे ये खरीदना होगा। कोई आप ऐड देखते हो, आपको लगता है कि मैं तुरंत ये खरीदना चाहता हूं, मेरे घर के लिए मुझे ये चाहिए। अब आपके घर की जरूरत को खरीदने की कोई जरूरत नहीं, पर कोई गलत नहीं, पर उसमें एक अभिलाषा है, मैं ये चाहता हूं। आप किसी और के घर में कुछ देखते हो और आप कहते हो मैं वो चाहता हूं। अपनी आंखों में देखकर सिर्फ सुंदर स्त्रियों को देखना नहीं, पर सुंदर चीजों को देखना और कहना कि मुझे यह चाहिए। और जीविका का घमंड, जब आपने कुछ प्राप्त कर लिया है, आप उसके घमंड हो जाते हो। शायद संसार में आपने कुछ प्राप्त किया, या कलीसिया में कुछ प्राप्त किया है, कलीसिया में एक स्थान है आपका, और आप उसका घमंड हो जाता है। जीवन का घमंड, जीविका का घमंड, ये संसार है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, संसार कई विश्वासियों के मन में आ चुका है, और सिर्फ पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसको निकाल सका है। आप संसार अपने सामर्थ्य से नहीं भगा सकते। ये गोलियत को मारने जैसा है, अपने सामर्थ्य आप नहीं कर सकते। आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है। और ये संसार, हम इस पर जय पा सकते हैं विश्वास से। पहला यूहन्ना 5:4। और एक विश्वास है जो हमें आज्ञाकारिता में ले जाता है, जो हमने कल देखा। और वैसा ही एक विश्वास है जो हमें विजय पाने वाले बनाता है। ऐसा कुछ नहीं है जिस पर हम विजय नहीं पा सकते, अगर आप में विश्वास हो तो। और विश्वास ये है, परमेश्वर पर भरोसा रखना, निर्भर रहना। एक वृक्ष की डाली जो उस वृक्ष पर पूरी तरीके से आधारित है, निर्भर है, जब उसको वृक्ष से काट दिया जाता है, वो कुछ नहीं उत्पन्न कर सकता। पर जब वो उस वृक्ष में होता है, और जब उस वृक्ष का एक अंदर से एक लिक्विड उसमें बहता है डाली में, वो लिक्विड है पवित्र आत्मा का चित्र। जब यीशु मसीह ने कहा मैं दाखलता हूं और आप डालिया हो, वो जो एक चीज बहती है उस डाली के अंदर, वो है पवित्र आत्मा का चित्र। और आप अगर एक आम के पेड़ को देखते हो और आप उस डाली को पूछते हो कैसे ये सुंदर आम आपके पेड़ में आते हैं, वो कहता है मैं नहीं कर सकता, मैं सिर्फ पेड़ में बना रहता हूं और पेड़ अपने आप आम लाता है उस लिक्विड को मेरे अंदर भेजकर। यह चित्र है पवित्र आत्मा का, मसीह जीवन का यह चित्र है। मुझे अपने आप से कुछ उत्पन्न नहीं करना है। क्या ये एक बहुत बड़ा रिलीफ नहीं है? सिर्फ मुझ पर निर्भर रहो, मैं जो कहता हूं वो करो। विश्वास है परमेश्वर पर पूरी तरीके से असहाय होकर निर्भर करना, प्रभु पर निर्भर होना, असहाय होकर हर परिस्थिति में उसको कहना प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता तेरे बिना, पर उसी समय यह भी कहना कि तू तेरे साथ मिलकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। कोई परिस्थिति नहीं है मेरे जीवन में जिसका मैं सामना नहीं कर सकता। क्या पूरे शहर में कोविड है? कोई बात नहीं, मैं उसको संभाल सकता हूं। मैं डर में नहीं जीऊंगा, मैं ध्यान दूंगा, मैं मास्क पहनूंगा, मैं वैक्सीन लूंगा, टीका लगाऊंगा, ये सब ठीक है, पर मैं डर में नहीं जीऊंगा, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं सकता अपने आप से। मैं अपने आप की सुरक्षा नहीं कर सकता किसी भी बीमारी से। मैं एक सर्दी जुकाम से भी अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता। कोविड का क्या, कैंसर का क्या, नहीं। पर मैं उस पेड़ में बना रह सकता हूं, वृक्ष में असहाय होकर। प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तेरी सहायता चाहिए। यीशु मसीह ने 2 बातें कही, सिर्फ 2 दृष्टांत प्रार्थना के विषय में। मैंने कई बार यह कहा है
और मेरे विषय में एक बात है, एक बात में 10 बार या 100 बार भी वापस प्रचार करने के लिए मैं हिचकिचाता नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कई लोग एक बार कहकर नहीं समझते। एक दृष्टांत जो यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में कहा, जो हमने अभी अभी देखा, अगर आप लूका 11 निकालो, जो हमने अभी अभी देखा, मैंने आपको यह दृष्टांत बताया। यह दृष्टांत, वो व्यक्ति अपने पड़ोसी के पास जाकर एक मित्र के लिए खाना मांगता है, और उस दृष्टांत के आखिरी में कहता है कि पवित्र आत्मा के लिए आपको ऐसे मांगना है। क्या आप जानते हो, यह दृष्टांत जो है यीशु मसीह ने दिया एक प्रश्न के उत्तर में, जो उसके शिष्यों ने उससे पूछा। बाइबल को ध्यान से पढ़े। शिष्यों ने उससे पूछा, लूक 11 उसके पहले वचन में, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। वो प्रश्न था, और उसका जवाब यह है। यीशु मसीह ने कहा, मैं सिखाऊंगा कैसे प्रार्थना करना, एक दृष्टांत से। एक व्यक्ति था जिसके पास एक मित्र आता है, यात्री, उसके पास पर्याप्त खाना नहीं था, वो उसके पड़ोसी के पास जाकर खटखटाता रहा जब तक उसको मिला नहीं, और वैसे तुम्हें प्रार्थना करना है। ये उस प्रश्न का उत्तर है, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। और वो कह रहा था तुम्हें इस प्रकार प्रार्थना करना है, और जब तुम प्रार्थना करो, लूक 11:13, आपको पवित्र आत्मा से भरना है मूलभूत तौर पर। ये नहीं कि आपको नौकरी में प्रमोशन मिलता है, एक बेहतर नौकरी मिले, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा स्वास्थ्य, नहीं, पवित्र आत्मा से भरपूरी के लिए मांगे, सारी बातें आप मिल जाएंगी एक बोनस की तौर पर। जैसे आप एक कंपनी में काम करते हो, कोई कंपनी में बोनस के लिए काम नहीं करता, आप एक तनख्वाह के लिए काम करते हो, और बोनस उससे अधिक है, आपको शायद मिलेगा शायद नहीं मिलेगा, पर तनख्वाह है जो आप चाहते हो। क्या ये ऐसे ही नहीं आप जाते कंपनी में? आप कंपनी में इसलिए नहीं जाते कि आपको बोनस मिलेगा, आप कंपनी में इसलिए जाते हो क्योंकि आपको एक तनख्वाह मिलने वाली थी। और मैं कहता हूं कि मैं परमेश्वर के पास जाता हूं, और परमेश्वर जो मुझे देता है वो है पवित्र आत्मा। और बोनस ये है, ये सारी चीजें, अगर हम परमेश्वर के राज्य के प्रथम खोजी बने, जो है पवित्र आत्मा में धार्मिकता, आनंद और शांति, बाकी सारी चीजें बोनस है। कि आपको अच्छी नौकरी मिल गई, वो बोनस है, अच्छी तनख्वाह मिली, वो बोनस है, आपके पास स्वास्थ्य है, वो बोनस है, आपको चंगाई मिली बच्चों की, वो बोनस है। पर भाई, क्या आपको सिर्फ बोनस मिला है आपके जीवन में, आपको तनख्वाह ही नहीं मिली? फिर आप कितने मूर्ख व्यक्ति हो कि आपको सिर्फ बोनस में जिए हो और आपने तनख्वाह ही नहीं ली है। तनख्वाह है पवित्र आत्मा से भरना। ये सारी अन्य बातें, सांसारिक बातें, ये बोनस है, बोनस है। ये आपकी तनख्वाह है ही नहीं, आपके जीवन की मुख्य बात नहीं है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। परमेश्वर जो मुख्य बात हमें देना चाहता है वो है पवित्र आत्मा। वो क्या कह रहा था कि जब परमेश्वर के राज्य के प्रथम खोजी बनो, बाकी चीजें बोनस आपको मिल जाएंगी। बोनस हमेशा मिल जाता है ऊपर। परमेश्वर का राज्य क्या है? कई लोगों को लगता है परमेश्वर का राज्य मतलब यहां जाकर सुसमाचार प्रचार करना। मुझे अपने जवानी में यही लगता था, पर जैसे मैंने बाइबल की पढ़ाई की, एक वचन का अर्थ दूसरे वचन में बताया जाता है। एक बार मैंने देखा परमेश्वर का राज्य जो मुझे लगता था जाकर प्रचार करना है, उसकी व्याख्या दी गई है रोमियो 14 में 17 वचन में इस प्रकार से। परमेश्वर का राज्य वो क्या है? धर्म, रोमियो 14:17, मेल मिलाप या शांति, और वो आनंद जो पवित्र आत्मा में है। जब प्रभु ने कहा कि पहले, मत्ती 6:33 में, कि पहले परमेश्वर के राज्य की खोजी बनो, उसको रोमियो 14:17 में स्पष्ट किया गया है कि पहले धार्मिकता के पीछे जाओ। नियम शास्त्र या व्यवस्था की धार्मिकता नहीं, वो बाहरी व्यवस्था है, बाहरी धार्मिकता है, पवित्र आत्मा की धार्मिकता, अंदरूनी धार्मिकता, वो है मेरी तनख्वाह। बोनस ये है, सारी मेरी संसार की जरूरतें, मेरी भौतिक जरूरतें, आर्थिक जरूरतें, एक घर जीने के लिए, आपके बच्चों की पढ़ाई, ये सारी बोनस 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 है। मेरी तनख्वाह क्या है? परमेश्वर मुझे क्या देना चाहता है जब मैं उसके पास आता हूं, उसके राज्य में आता हूं? धार्मिकता, पवित्र आत्मा में धार्मिकता। दूसरी बात, एक सिद्ध शांति का जीवन, सारे चिंता भय से मुक्त जीवन, वो मेरी तनख्वाह है जो वो मुझे देना चाहता है। मैं उसके लिए काम नहीं करता, वो मुझे मुफ्त में मिल जाता है। और आनंद, 24 घंटे हमेशा परमेश्वर में आनंद मनाओ, वो मुझे परमेश्वर देना चाहता है मूलभूत तौर पर। और अगर मुझे मेरी तनख्वाह ना मिले और मैं बस ये करूं परमेश्वर ने मेरी संसारिक जरूरतों को पूरा किया, मैं ऐसे कई मसीह
फुल टाइम सेवकों को मिलाऊं, उनकी गवाही इतना है, मैंने प्रभु को 25 साल सेवकाई की और प्रभु ने मेरी सारी जरूरतों को पूरा किया। अरे आप तो बोनस की बात कर रहे हो। क्या परमेश्वर ने आपको पाप पर विजय दिया? क्या उसने आपकी मदद की एक ऐसा जीवन जीने में कि आप अपने पत्नी पर कभी नहीं चिल्लाते? फिर आप क्या बात कर रहे हो? बोनस के विषय में आप तनख्वाह नहीं मिली आपको। धार्मिकता, शांति, आनंद पवित्र आत्मा में, वो है जो परमेश्वर मुझे देना चाहता है पवित्र आत्मा के अंदर। और सारी सांसारिक चीजें बोनस है जो वो दे देता है। पहले परमेश्वर के राज्य की खोजी बने, बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। यीशु मसीह ने प्रार्थना पर 2 दृष्टांत दिए। एक जो हमने देखा लूका 11 में, वहां मेन संदेश क्या है? आपको नहीं मिलेगा कि आप एक बार प्रार्थना करके चले जाओ, तो एक बार खटखटाते हो और आप चले जाते हो, आपको कई बार खटखटाना पड़ेगा, वापस 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 खटखटाना पड़ेगा। और कब मुझे रुकना है? मैं तब रुकूंगा जब मुझे आखिरकार वो मिल जाता है। तब तक मैं खटखटाते रहता हूं जब तक वो मुझे मिल नहीं जाता। मुझे क्या नहीं मिलता? कि जब तक मैं पवित्र आत्मा से नहीं भरता और मेरे अंदर से जीवन पानी की नदियां नहीं बहती। मैंने कई बार कहा, प्रभु मैं रुकूंगा नहीं जब तक मैं ये नहीं देखता कि मेरे अंदर से जीवित पानी की नदियां कई दिशाओं में बह रही है। क्योंकि यही यूहन्ना 7:37 में एक प्रतिज्ञा है। क्या ये सिर्फ फुल टाइम लोगों के लिए? नहीं, आपके लिए भाई, आपके लिए बहनों, जवान लोग, आपके लिए। कितना आपको, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए पवित्र आत्मा से भरने के लिए? क्या आप 12 साल की उम्र में भर सकते हो? हाँ। बच्चों, परमेश्वर को खोजो, भरोसा का जीवन जियो, परमेश्वर पर निर्भर जीवन जियो कि आप पवित्र आत्मा से भर जाओ। दूसरा दृष्टांत जो यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना में, लूका 18 में, दूसरा दृष्टांत प्रार्थना पर, जब यीशु मसीह ने कहा लूका 18:1 में, मनुष्यों को हमेशा प्रार्थना करना है और कभी हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे लूका 11 में मनुष्यों को हमेशा प्रार्थना किया है, कभी हियाव नहीं छोड़ना है, नित्य प्रार्थना करना है, हमेशा प्रार्थना करो, सर्वदा प्रार्थना करो। 24 घंटे के एक दिन में हमारे पास कई जरूरतें होती है। क्या आप एक दिन के लिए सोच सकते हो आपके पास जरूरत नहीं थी? हर दिन कोई ना कोई जरूरत होती है। प्रभु ने, यीशु ने एक बार कहा कि एक दिन के लिए उस दिन की बुराई पर्याप्त है, मत्ती 6 उसका आखिरी अध्याय। और ये नहीं सोचे कल का, एक दिन, एक समय, एक ही दिन के विषय में सोचे, पर वो एक दिन में मेरी कई जरूरतें और मुझे प्रार्थना करना है, प्रभु मेरी जरूरत पूरी कर। मनुष्यों को नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और हियाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए। हियाव छोड़ना मतलब निराश होना। मैं लूका 18:1 से सीखता हूं, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि मैं एक क्षण भी निराश हूं अपने जीवन में। हियाव छोड़ना मतलब निराश होना। मैं हियाव नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा और फिर मैं हियाव नहीं छोड़ूंगा। अगर आप हियाव छोड़ते हो, आप निराश हो जाते हो, क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते, आप अपनी ही क्षमता पर निर्भर हो। और फिर इस स्त्री के विषय में वो कहता है जो एक विधवा थी, 3 वचन में, वो जाकर एक न्यायाधीश से मांगते रहती है, न्याय दे। ये एक बूढ़ी विधवा है, क्यों उसको जाना पड़ता है? क्योंकि उसका पति नहीं है, उसके बच्चे भी नहीं है। अगर बच्चे होते तो वो बच्चे उसके तौर पर जाते हैं। ये एक असहाय विधवा है और यीशु मसीह कलीसिया का चित्रण करता है, एक असहाय विधवा। ऐसा नहीं कि एक अच्छा लड़ाकू, नहीं, एक असहाय विधवा। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, मैं ऐसा हूं, एक असहाय विधवा। मैं कोई अच्छा लड़ाकू नहीं हूं। कुछ लोग के पास बहुत हिम्मत होती है, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं शर्माता हूं, मैं, ये मेरी पर्सनालिटी है। मैं एक विधवा के जैसा हूं, एक असहाय विधवा जिसके पास पति नहीं है, बच्चे नहीं है, पर मैं इस न्यायाधीश के पास जा सकता हूं। और यहां लिखा है, ये न्यायाधीश उस विधवा को नहीं सुनता था और ये जाकर खटखटाता रहता है। जैसे लूका 11 में संदेश है, वही संदेश। और आखिरकार ये न्यायाधीश कहता है कि मैं उसको दे देता हूं, उसको क्या चाहिए। वो क्या चाहती थी? 3 वचन, मेरे शत्रु से मुझे न्याय दे। कि आपकी प्रार्थना है कि शैतान आपको ना छुए, आपके बच्चों को ना छुए, आपके परिवार को ना छुए, आपके पैसे को ना छुए। क्या आप जानते हो योग 1:11 में क्या लिखा है? कि प्रभु तूने 3 बाड़े रखी है यूब के, उसके जीवन के बारे में, उसके परिवार के आजू बाजू, और उसके पैसे क्या होती बहुत आजू बाजू।
परमेश्वर एक बाढ़ रखता है हमारे आजू बाजू, हमारे जीवन, हमारे परिवार और हमारे आर्थिक इसके आजू बाजू में। आप इसको पढ़े, अय्यूब पहला अध्याय 10 और 11 वचन। और इसलिए एक सुरक्षा है वहां पर। यह शत्रु आकर इसको सता रहा था, इस विधवा को सता रहा था, और वो कहती है मेरी सुरक्षा दे। और प्रभु कहता है वो अधर्मी न्यायी अगर उस विधवा की सहायता कर सकता है तो आपका स्वर्गीय पिता क्या, 7वां अध्याय 7वां वचन, माफ करना, कितना अधिक परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय चुकाएगा। जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो विलंब नहीं करेगा। मेरा प्रश्न है, क्या आपके मन में 24 घंटे ये पुकार है? आपके शब्दों से नहीं, मैं कहना चाहता हूं अपने हृदय में दिन रात मेरे हृदय में एक पुकार है कि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। हर समय मैं बार बार वो नहीं सोचता, ये मेरे श्वास लेने जैसा है। आपको पता नहीं चलता कि आप श्वास ले रहे हो, पर आप श्वास ले रहे हो। क्या आप कभी रुकते हो श्वास लेना? नहीं, आप मर जाओगे। और वैसे एक हमेशा नित्य एक इच्छा होनी चाहिए आपके हृदय में पवित्र आत्मा से भरने की। परमेश्वर जो हमें धीरज देता है और प्रोत्साहन देता है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए मेरे भाई मेरे बहन। मैं आपको एक आखिरी बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है उसके साथ। जो उसने दूसरे भाई के लिए किया वो आपके लिए करेगा, और जैसे हम उस गीत में गाते हैं, जो उसने यीशु के लिए किया वो आपके लिए करेगा। हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। ये सीखे कि आप परमेश्वर के पास आके अपनी ज़रूरतों को लेके आओ, अपनी आत्मिक ज़रूरत है। आप देखोगे कि भौतिक ज़रूरतों को तो बोनस है, आपको मिल जाएगा जब आप पवित्र आत्मा से भरने के खोजी होंगे। कहो प्रभु मैं तृप्त नहीं हूँ, मैं जितना ईश्वरीय बन गया हूँ, मैं कई बार घमंडी हूँ, मुझे क्षमा कर, मुझे वास्तविकता से नम्र बना। मैं पैसे से प्रेम करता हूँ, मुझे उससे छुटकारा दे। प्रभु मैं लोगों से प्रेम नहीं करता, कुछ लोगों से, मुझे प्रेम दे। पवित्र आत्मा मुझे दे सकता है। मैं किसी की क्षमा नहीं कर पाता, प्रभु तू मुझे एक क्षमता दे कि मैं क्षमा करूं। मुझे सहायता कर कि मेरे पास नम्रता हो, मैं लोगों से जाकर क्षमा मांगू। हर बात किसे के लिए मांगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ मतलब यीशु मसीह के जैसे चलना, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। और मेरी ये प्रार्थना है भाइयों बहनों, ये आपके जीवन में सत्य हो जाएगा। समय कम है, आप आज तक किस लिए जिए हो? क्या आप कह सकते हो आप परमेश्वर के महिमा के लिए जिए हो? अगर नहीं तो आज शुरू करो और कहिए प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे बीते हुए वर्षों के लिए, पर मैं आज के बारे में और कल के विषय में कुछ कर सकता हूं। जो दिन आने वाले हैं, मैं परमेश्वर के महिमा के लिए जीना चाहता हूं। मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूं। एक ऐसा विश्वास चाहता हूं जो संसार पर जय पाता है। मेरी सहायता कर प्रभु। क्या आपको लगता है परमेश्वर नहीं कहेगा? जब आप जाकर कहोगे परमेश्वर से प्रभु मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूं जो तुझे प्रसन्न करता है, क्या वो कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, बकवास है? वो कितना खुश होगा। सोचिए अगर आपका बच्चा, आपका बेटा आपके पास आता है, छोटा बेटा या छोटी बेटी आकर कहती है प्रभु पिता पापा मैं हर दिन आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ, आप मुझे बताओ मैं क्या करूँ? आप क्या कहोगे? अरे चले जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। नहीं, आप कितने खुश हो जाओगे कि आपका छोटा बेटा बेटी आकर कहता है मैं तुझे प्रसन्न करना चाहता हूँ पापा। ऐसा ही परमेश्वर को भी लगता है जब आप उसके पास जाकर कहते हो। वो आपको दिशा देगा और वो हर संभव तरीके से आपकी सहायता करेगा। आपके बच्चों की आप सहायता करते हो उससे अधिक। हाँ, मैंने बहुत ज्यादा भावना से कहा है क्योंकि मेरा ये विश्वास है, ये परमेश्वर के मन की भावना है आपके लिए, परमेश्वर की ये इच्छा है। अगर आप इसको खो ना दो सर्वोत्तम अपने जीवन में, परमेश्वर हमारी सहायता करें। हम प्रार्थना करेंगे। जब हम अपने सिरों को झुकाते हैं प्रार्थना करने वक्त, मैं चाहता हूं कि आप सोचें एक विशेष क्षेत्र आपके जीवन में जहां आपकी जरूरत है, जहां आपको कहना पड़ेगा प्रभु इस क्षेत्र में घटी है मेरे जीवन में, इस क्षेत्र में मैं आलसी रहा हूं, मेरी सहायता कर प्रभु कि मैं अपने आप को जगाऊं और तेरे पीछे खोजी बनूं, उस विधवा के जैसा, उस मित्र के जैसे जो अपने पड़ोसी के घर में जाता है और कभी हियाव ना छोड़ू जब तक तू मुझे पवित्र आत्मा से ना भर दे। एक बार नहीं पर नित्य, हर समय। प्रभु ये जंगल के समय मैं तेरे साथ बिताऊं, सुबह सुबह मैं तुझसे मिलूं लोगों से मिलने से पहले। प्रभु मेरी सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।